नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। संकल्प से साधेंगे सत्ता या प्रण से मिलेगा पावर, ये तो तब पता चलेगा जब जनमत का खुलेगा पिटारा। 14 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने संकल्प को सही माना है या प्रण को। महागठबंधन और एनडीए ने बारी बारी से अपनी चुनावी तैयारी के तहत बताया कि जीत के बाद जनता के लिए उनकी ओर से क्या, कितना और कैसे किया जाना है। तो एनडीए ने भी बता दिया कि उनकी सरकार रिपीट हुई तो जनता की हर जरूरत को पूरा किया जाएगा, बिहार का रंग रूप बदल दिया जाएगा। दोनों खेमों के घोषणा पत्र में अंतर 19-20 का ही लगता है। अब ऐसे में चुनाव का सवाल यही बनता है कि संकल्प या प्रण, कौन जिताएगा सियासी रण। सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए नदीम अंसारी जी जुड़े हुए हैं। जेडीयू की ओर से राजेश तिवारी और बीजेपी की ओर से राहुल आनंद जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले महागठबंधन खेमे ने अपना तेजस्वी प्रण करके चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और फिर एनडीए खेमे ने अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी किया है। तो चलिए हम राहुल जी से ही शुरू करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके इस संकल्प के साथ बिहार की जनता जाएगी, इसका कितना भरोसा है उन्हें। दीपक जी, जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो एक विकास की अनंत यात्रा को शुरुआत की है, उसका एक पैमाना आज देखने को मिला है। पांचों पांडव जब मौर्या होटल में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी चीज़ों को जग जागृति कर रहे थे, उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा थी वो बिल्कुल देखी जा सकती थी कि कैसे वो अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और जनता के बीच में सकारात्मक छवि को कैसे उभारेंगे। यहाँ एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमने जो संकल्प यात्रा ली है वो लगभग 1 करोड़ लोगों के फीडबैक के आधार पर उसको तैयार किया गया है। और तैयार करने के बाद हमने देखा कि हमारे बिहार में कैसी योजनाओं को लागू किया जाए ताकि हमारे जो बिहार प्रदेश है वो आने वाले भविष्य के लिए एक निर्णायक रूप ले सके। तो 1 करोड़ लोगों को जो रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की जो बातें की गई थी उसका हमारे पास ब्लूप्रिंट भी तैयार है कि हम उसको कैसे देंगे। और साथ ही साथ जो महिलाओं को सशक्त बनाने की बात की जा रही थी, किसानों को फसलों को लेकर, बीमा की योजनाओं को लेकर और किसान सम्मान निधि को लेकर जो बातें की गई थी, उसकी क्रियान्वयन के तरीके को सम्राट चौधरी जी ने बिल्कुल स्पष्टता के साथ जग जाहिर किया। इसमें एक सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे जो बारात के जो दुल्हा हैं, हमारे जो बारात के जो दुल्हा नीतीश कुमार जी थे, उनकी जो चेहरे का जो भाव था वो बिल्कुल आत्मविश्वास से भरा था कि हम जो करने जा रहे हैं उसको करके लेकर आएंगे, यही हमारी यूएसपी रही है। और साथ ही साथ जो महिलाओं को लेकर, औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर बातें की जा रही थी और जो खेल परिसर को डेवलप कर खेल योजनाओं को आगे बढ़ाने की बातें की जाती थी, वो एक संदर्भ पुराना था जो बीत गया। जब कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बढ़ोगे होशियार, अब उसको बदल कर दिया गया है, खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। और ऐसे तमाम चीजें हैं जो देखी गई है 2014 के बाद की सरकारों के द्वारा। और एक बिल्कुल जो एक मुख्य रूप से जो एक धारा जो प्रभावित हो रही थी और दीपक की तरह जो उज्जवल होकर जो प्रज्वलित होने जा रही है जनता के बीच में, यही हमारा मार्गदर्शन करेगी और उन्हीं के आशीर्वाद से हम पुनः सत्ता में स्थापित होकर अपने जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें महत्वपूर्ण बातें जो एक और जो अंडरलाइन हो सकती है वो ये है कि शिक्षक की व्यवस्था को जो बात की जा रही थी, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो 2005 के बाद या पहले की भी सरकार की अगर हम बात करें तो बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र है उसको कैसे हम ठीक करेंगे, इसको भी अंडरलाइन करने का काम वहां पे किया गया है। और ये आत्मविश्वास से रूबरू वाला योजना है और जनता के हित की बात है। ठीक है, हम नदीम जी से भी समझ लेते हैं उनका पहलू और आपका संकल्प, उस पर उनके विचार। नदीम जी, देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो आज संकल्प पत्र जो निकाला है, आज जो किया है, वो सिर्फ 26 सेकंड में मीडिया के सामने आए और 26 सेकंड में चले गए। इनके पास इतना आत्मविश्वास अब नहीं रहा है कि वो कम से कम अपने ही मीडिया के सामने आकर के अपने संकल्प पत्र के बारे में कुछ बताएं। रही सवाल कि जो सरकार सत्ता में होती है उसे 5 साल बाद आगे वादा कम करना पड़ता है। सबसे पहले उनको पिछले मैनिफेस्टो में किए गए वादों को बताना होता है, यानी एक ब्लूप्रिंट उनको इस बात का रखना होता है कि हम आगे क्या करेंगे। उसके साथ साथ उनको व्हाइट पेपर लाना होता है, श्वेत पत्र लाना होता है कि मैंने पिछले 5 सालों में क्या काम किया। तो इनकी जो सरकार रही है पिछले 5 साल में कोई काम इन्होंने नहीं किया है। अगर किया है तो प्लान उद्योग दिया है, बेरोजगारी का हब बना दिया है, यहाँ पे गुंडा राज स्थापित किया है, 71,000 करोड़ का घोटाला किया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज इनके जो नेता एक लंबी लाइन लगा करके अपना प्रण पत्र जो
दिखा रहे थे वो 26 सेकंड के अंदर वहां से गायब हो गए, क्योंकि उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं था कि मीडिया के सामने जाकर के कुछ बातें करते। आपने देखा होगा कि जब हमारा पत्र मैनिफेस्टो जब हमने लाया था तो हमारे जो चेहरा है, जो सीएम के चेहरा है, उन्होंने लगभग पूरा घोषणा पत्र को पढ़ करके जनता और मीडिया को बताया था कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कब करने वाले हैं। लेकिन ये सरकार, इनका इतिहास रहा है कि चुनाव के पहले इनका संकल्प पत्र आता है, चुनाव के बाद इनके ही गृह मंत्री कह देते हैं कि जो चुनाव में वादा किया जाता है वो जुमला हो जाता है। अब आइए थोड़ा सा इन्होंने जो बात की उसकी बात कर ले। जब मेरा घोषणा पत्र आया था तो इन्हीं लोगों ने सवाल उठाया था कि आप रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे। आज ये जो कह रहे कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, आप हमको बता दीजिए कि किस आकलन के तहत कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, कहां से आएगा? कोई इन्होंने एमयू साइन किया है, कोई इन्होंने इन्वेस्टर से बात किया है? अगर 50 लाख करोड़ की बात करते हैं तो क्यों नहीं 55 और क्यों नहीं 40? वो 50 का आंकड़ा इन्होंने कहां से लाए? दूसरी चीज, पिछले 20 सालों में ये पूरे बिहार में एक कारखाना तक नहीं खोले। अब ये बात करते हैं कि हर जिला में उद्योग लगाएंगे। तो इनका नारा जुमला है, खोखला वादा है। अब बिहार की जनता इन सारी चीजों से उब चुकी है। आने वाले 14 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा है उसको अक्षरशः लाइन बाय लाइन ला करके बिहार की जनता को दिखाएंगे और बिहार के उन्नति और तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे। चलिए ठीक है, हम राजेश जी से भी समझ लेते हैं। पहले तो राहुल जी ने कहा कि चेहरे पर उत्साह और जोश, आत्मविश्वास नजर आ रहा था, नदीम जी ने उसे काटा। दूसरी बात ये कि जिक्र तो वो कह रहे थे कि सिर्फ 26 सेकंड बोला गया, लेकिन इन 26 सेकंडों में जो भी बातें कही गई हैं नदीम जी ने उन्हें बहुत ध्यान से शायद सुना हो, जो उसका विशेष रूप से उल्लेख कर रहे हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो आत्मविश्वास की कमी उन्हें नजर आई है, उन पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत हंसी आता है कम से कम विपक्ष के इस तरह के बयानों से। इतना ये खुद हताश और खुद निराश हैं। जिस कांग्रेस को पूरा महागठबंधन का जो प्रण जिसको कहा जाता है वो मैंने प्राण त्याग वाला गठबंधन का वो था, उस समय कोई पूछा था, ये कॉर्नर में इस राहुल गांधी की फोटो दे दिया है। कोई भी महागठबंधन का जो इनका प्रदेश अध्यक्ष नहीं था, जो बिहार का नहीं था, उनका मुख्य प्रवक्ता वो बैठे हुए थे, और जो राज्यसभा सांसद है कोई आधार नहीं था। वो लोग अगर इस तरह के बात कर रहे हैं, उसके बाद जो है उनका बरबीघा में प्रोग्राम था, उनके जैसा तो कोई था नहीं। बरबीघा में प्रोग्राम था, दरभंगा में था, बाई रोड से बारिश के बाद आ रहे थे। वो काम करने वाले हैं और काम करके वो दिखाते हैं। आप व्हाइट पेपर के बात कर रहे हैं, अरे नीतीश कुमार जी तो खुद जो है जिस तरह से पूरा व्हाइट कॉलर है, पूरा व्हाइट जितना उनका कार्य जो है वो नवंबर 2005 से पूरा बिहार की जनता देख रही है। ये भरमाने वाला और इस तरह से भ्रष्टाचार करने वाले लोग को बात नहीं है। आज आप जिस कर रहे हैं, आप 20 साल में जो बिहार गए, एक जनता से जाके पूछ लीजिए, आम आवाम से पूछिए, हर कोई कहेगा कि नहीं काम हुआ है। लेकिन ये कौन इनका भ्रष्टाचार वाला चश्मा है? ये हमारे महागठबंधन वाले लोगों को, कि इनको भी बिहार में विकास नहीं दिखाई देता है। इनको भी दिखाई क्या देता है? तो सिर्फ भ्रष्टाचार, क्योंकि जो सावन का अंधा होता है वो अंधा ही वही उसी टाइप का वो अंधा दिखाई देता है। हकीकत क्या है? बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है, एनडीए के साथ है। आज जो जिस तरह से हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ उसमें धरातल पर दिखाया गया कि किस तरह से प्रत्येक जिले में जमीन का आवंटन, हर जिले में जो है आपका लैंड बैंक बना हुआ है, किस जिला में कितना है उसके अनुसार से किया गया। अडानी अंबानी को देने के लिए है ना जमीन, एकदम है। उसके तो आपका अभी पर हम डिस्कस आए थे कैबिनेट में जो है, कैबिनेट में बिहार में जमीन नहीं है तो उद्योग कहां से लगेगा? आपके गृह मंत्री कहे, आपके गृह मंत्री कहे कि बिहार में जमीन नहीं है तो उद्योग नहीं लग सकता है। अरे भाई बिहार में पलायन उद्योग लगाइएगा, बिहार में नदीम जी जवाब ले लेते हैं, नहीं जवाब ले लेते हैं। राजेश जी साथ में ये भी जोड़ दीजिए ना, उन्होंने ये भी पूछ लिया है कि हम घोषणा कर रहे हैं तो आप पूछते हैं पैसे कहां से आएंगे। आप जो ये घोषणा कर रहे हैं और हजारों लाखों करोड़ की बात कर रहे हैं, उसका पैसा कहां से आएगा ये भी बताइए। देखिए नहीं मैं बस आपको याद है, हाँ बताइए आप दिला रहे हैं, लेकिन सुने तो कम बताइए इन लोग का ये ट्रेनिंग है। इन लोग जब तक आप बोलिए ना, कोई भी आप डिरेल हो गए उन्होंने। ये आज जो है, अरे जुमला तो सबसे पहले इंदिरा गांधी दी थी कि इंदिरा गांधी दी थी कि गरीबी हटाओ, सबसे ज्यादा बेकारी है, और राहुल गांधी को सबसे बेकार के नेता जो कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है ना? तो उसके बाद क्या बोलेंगे लोग? कोई करोड़ का घोटाला बताइए ना, सृजन घोटाला बताइए ना।
ठीक है नदीम जी, नहीं नहीं कोई 11 साल से क्या कर रहे हैं? 11 साल से चलिए ठीक है, हम फिर लौटेंगे आपके पास और हर पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। नहीं हो गया, घोटालों की बात हो गई है, वो उस पर श्वेत पत्र आना चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं राजेश जी एक सेकंड आप रुकिए ना। नदीम जी बिल्कुल, नदीम जी हो गया, आपकी बात आ गई। आपने सवाल किया, आप जवाब तो आप नदीम जी, राजेश जी आप रुकिए तो। नदीम जी आपने सवाल किया है, अब आप जवाब तो ले लीजिए। हमारे समय आप मुझे नहीं बोलने देंगे, तभी से झूठ बकवास कर रहा हूँ, इसके बाद सुन रहा हूँ। मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। पार्टी का कोई ये हैसियत नहीं है। लालू का चेहरा चुम्बक नदीम जी कर आप रहे हैं। सुनिए तो, दो दिन से बीत गया, वो नदीम लोग जी बात कर रहे हैं। आपने सवाल किया, ठीक आप है। इन्हें जवाब अगर नहीं देने देंगे तो कैसे पता चलेगा कि इनके तो पास जवाब जवाब देता है ना कि नहीं? है। हाँ तो ठीक वो है। पूछ तो रहे ना। अब देखिए। राजेश जी बताइए, पैसे कहां से आएंगे? आत्मविश्वास पर आपने जवाब दे दिया, जनता के भरोसे पर आपने जवाब दे दिया। नदीम हाँ चलिए अब सुन लीजिए नदीम जी, सुनिए राजेश जी बताइए। यही तो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ है, हर जो है बैंक बना हुआ है। आज अडानी का जो कैबिनेट से पास हुआ था कि कितने आप एम्प्लॉय दे रहे हैं, उसके बाद आपको जो भी नवरत्न कंपनियां हैं, वो नवरत्न कंपनियां का जो आ रही हैं बिहार में इन्वेस्ट कर रही हैं, वो तो उनको बेच के कितना अडानी जमीन को मैं हूं, दिया जाएगा। मैं- तो अडानी जी का आप नदीम जाके जी जीजा जी से नदीम जी बात ऐसे करिएगा, नहीं, अडानी ऐसे को नहीं, काम- टोकने के लिए मैं हूं, आपको ऐसे निराश थोड़ा नहीं होता है। करूंगा। ऐसे थोड़ा नदीम होता है। जी आप पूरा देश नहीं, नहीं, नदीम जी। 54 साल में पूरा देश देखिए बदल दिए। मैं आपको ठीक है, निराश, होगा। नदीम जी मैं आपको निराश नहीं करूंगा, टोकने के लिए मैं हूं और आपके नहीं, हर जो अरे आपके क्या दिमाग में जो भी अरे सवाल आएगा वो जीजा मैं जी जो टोकूंगा। जो राजस्थान में जो पर्दा है, देखिए राजेश जी वो आप पूछ लीजिए कहाँ नहीं नहीं से आपकी पर्दा गाड़ी है। वो डिरेल कर गए, आप मुद्दे से किनारे हो गए और उनसे बहस करने लगे। आप अपनी बात तो रखिए ना, पैसे कहाँ से आएंगे, कोई प्लान है? अब जो प्लान है आप बोलने ही नहीं दीजिएगा तो आप अपना आप बोलिए ना, बनाइए। बोलिए बोलिए ठीक है, बोलिए। वही तो हम बोल रहे हैं। और ये यही तो है कि हर किसी को जो है जिस स्थिति में हमारा यहाँ जो भी बजट होता है, जो भी हमारा कार्य होता है वो अनुसार से होता है। हम हवा हवाई और राजकुमार नहीं है जो भ्रष्टाचार के उपज के हुए हैं। जो भी आप अडानी का हुआ, इतने इन्वेस्टमेंट का हमारे जो प्लान बना हुआ है, जमीन का हमका दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके अनुसार। अरे आप तो इतना एक सेकंड रुकिए ना। नहीं नहीं हो गया राजेश जी, आपके यहाँ कोई नदीम जी एक सेकंड, अरुण जी का भी पहलू समझ लेते हैं। अरुण जी पहला तो आरोप कि सहयोगियों को नजरअंदाज कर दिया गया, संकल्प पत्र में एक चेहरा प्रभावी रूप से रखा गया, इससे पता चलता है कि सहयोगियों के साथ कैसा तालमेल है। दूसरी बात यह कि जो घोषणाएं की गई है, जनता पर कैसे भरोसा दिलाएंगे कि उन्हें पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि वो अविश्वसनीय दावे और वादे हैं उस घोषणा पत्र में जिसे तेजस्वी प्रण कहा गया है। क्या कहेंगे अरुण जी? देखिए दीपक भाई, सबसे पहले इस बात को जानना पड़ेगा कि महागठबंधन ने स्पष्ट कर दिया है, बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन का आदरणीय तेजस्वी यादव जी, इसलिए उनके फेस को आगे किया गया है। ठीक। और यह पहला चुनाव है एनडीए के लिए। अब तक भाजपा जेडीयू की जो गठबंधन रही है, इतिहास रहा है कि इस चुनाव में ही नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया। इतिहास देख लिए, सारे चुनाव में चेहरा उनको घोषित किया गया। तो ये अंतर है। तेजस्वी यादव जी जो प्रण लेते हैं उसे पूरा करते हैं। हम वादे नहीं करते, हमारे नेता तेजस्वी जी वादे नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरह, एनडीए की तरह, और बाद में कह देते हैं कि ये जुमला है। आपने देखा होगा महागठबंधन का प्रण पत्र 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने जो संकल्प लिया था, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के साथ साथ 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही थी। आपने देखा था उस समय भी तरह तरह का बयान आया था एनडीए नेताओं का। भाजपा ने भी वादा किया था 19 लाख रोजगार नौकरी देने का, लेकिन आपने देखा 19 नौकरी नहीं दिया। और नीतीश कुमार जी ने तो यहां तक कहने का काम किया था कि कहां से नौकरी लाएंगे, कहां से पैसा देंगे, कहां है बजट, क्या तेजस्वी जी बाबूजी के यहां से देंगे। और आपने देखा जब नीतीश कुमार जी एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आए, तो महागठबंधन की सरकार बनने पर तेजस्वी यादव जी का जो संकल्प था, प्रण था,
वो पूरा किया। 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक लाठी डंडे खाते रहे एनडीए के सरकार में। अरुण जी, मुझे यहाँ ये तक भी याद आ रहा है ना भाजपा के कि नेता ने कहा, ये भी शायद सुशील कहा मोदी गया जी था। ने, दीपक जी, अरुण जी मेरी बात सुन लीजिए ना, उस एक- पर आप अपनी बात रख लीजिएगा। मुझे ये भी याद आ रहा है ना कि कहा तो ये भी गया था कि सीएम बनने पर वादों को पूरा करने की बात कही गई थी। सीएम अभी नहीं बने हैं, जब बनेंगे तब पूरा करेंगे। नहीं, वही सीएम बनने के बाद बनते तो प्रथम ही कैबिनेट में 10 लाख का दे देते ना। जब गठबंधन की राजनीति में हमारे मैनिफेस्टो अनुरूप समझौता हुआ, उन समझौते अनुरूप हमने काम करने का काम किया। आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी लाने का काम किया, मेडल लाओ नौकरी पाओ ऐसी योजना लागू करने का काम किया। हेल्थ मिनिस्टर भी हमारे नेता थे, आपने देखा। मिशन 60 के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत, मिशन बुनियाद के तहत स्वास्थ्य व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन हुआ। 700 से अधिक डॉक्टर एनडीए आमूलचूल परिवर्तन के बाद वही व्यक्ति उसी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलता नजर आया और ये कहता रहा कि आमूलचूल परिवर्तन के बाद ये बदहाली वाली स्थिति है। चलिए, अविश्वसनीय, अरुण जी ये भी बता दीजिए ना, अविश्वसनीय प्रण लिए गए हैं जिन्हें पूरा करना संभव नहीं दिख रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए तेजस्वी यादव जी विजनरी लीडर है, उनके पास विजन है, योजना है, सोच है, रोड मैप है, कंसेप्ट है। और कंसेप्ट कहाँ नहीं है, विजन लेस लीडर कहाँ है? एनडीए में है। हमारे नेता तेजस्वी जी का कॉपी करने का काम कई योजना का किया, आपने देखा, बिहार की जनता भी जानती है। और अभी जदयू के प्रवक्ता बोल रहे थे करप्शन पे। अरे भैया, करप्शन का तो आरोप नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में ही लगाया नीतीश कुमार जी पर। मतलब उन पर आप भरोसा कर ले रहे हैं और दूसरी बातों को जुमला बता दे रहे हैं। 33 घोटाला का आरोप राजेश जी लगाया। जवाब दीजिए। सृजन घोटाला से लेकर बांध घोटाला तक। ठीक है, राजेश आ रहे हैं, नदीम जी आपके पास भी आएंगे। जरा राजेश जी का जवाब ले लेते हैं, इस पर सीधे इनके नेता पर आरोप लग रहा है। तो डेवलपमेंट सीधे इनके नेता पर आरोप हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी विश्वास करते हैं। हमको जान करके बहुत अच्छा लगा। कम से कम जो लालू जी पर वो बोलते हैं उस पर भी तो बोल दीजिए कि लालू जी पर सही बोलते हैं, तेजस्वी यादव पर सही बोलते हैं। इस पर क्या है आप चुप हो जा रहे हैं भैया? इस पर क्यों चुप हो जा रहे? नहीं, आप एक जगह देखिए, मीठा मीठा गप करो, तब आप नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास कीजिए। अरे हकीकत है कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आप हकीकत है कि आप परिवारवादी हैं, आप हकीकत है कि किस तरह से आप लोग जमीन लिखाए तेजस्वी यादव में जितने अपने सारे परिवारवादी पार्टियों के सहारे आपकी सरकार चल रही है। उनको रिटर्न कर दीजिए, उनको रिटर्न कर दीजिए। दिल्ली में जो जमीन इसको चिल्लाने का बीमारी है, उसको आप रिटर्न कर दीजिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपकी बात अरुण जी ने सुन लिया। बिहार को ठगने का काम किया है, हाँ। ये आप बता दीजिए। चलिए, नहीं ठीक, उस पर हम आएंगे। अरुण जी आपके पास लौट कर आ रहे हैं। जरा नदीम जी भी उत्सुक हैं जवाब देने के लिए और राहुल जी भी उत्सुक हैं। पहले राहुल जी का पहलू सुन लेते हैं, फिर नदीम जी की बात सुन लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा लोगों के लिए वो जुमला था, जो सहयोगियों के लिए समय और परिस्थिति अनुसार कहा वो आरोपों की बौछार थी। इस पर जवाब दीजिए राहुल जी। दीपक जी, महत्वपूर्ण ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल वो तो अरुण जी ने बताया ना कि दर्जनों घोटाले के नाम गिनाया करते थे सभा में खड़े होकर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम पर। नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्टता के साथ इन चीजों को बताया है और कहा है इस बात को कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के हित के लिए उनको क्या करना है। देखिए, आपके सवालों से कट रहे हैं अरुण जी, नहीं जाने देंगे हम, आप निश्चिंत रहिए। देखिए, हम बीच में डिस्टर्ब नहीं करने का आदत है। नहीं, बारे में क्लियर से बात को रखिए। नहीं, हम बहस ही कर रहे हैं जी। चर्चाएं यहाँ पे घोषणा पत्र पे हो रही है, तो मैं आपको इस बीच को बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल देखी जा चुकी है और समझी जा चुकी है और उसी की राजनीति का एक हिस्सा है जिसमें ये कहा जाता है कि 2025 से हमारे दो भाई फिर से नरेंद्र और नीतीश की हम बात करते हैं। हम इसलिए करते हैं, भाई भाई कहां से लेकर आएंगे चलता है। नहीं राहुल जी, दीपक जी, हम कहां से लेकर आएंगे इसके लिए तो हमने बहुत लंबी लकीर खींच रखी है। जब हमें बिहार मिला था तो 22,000 करोड़ था, आज लगभग
लगभग 3,17,000 करोड़ है और बिहार की जीएसडीपी की अगर बात कीजिए तो 11 लाख करोड़ का है। जो आर्थिक विकास दर की बात की तो 14.5% से हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं तो जो हम लेकर आएंगे, लेकिन राहुल ये जी, प्राइवेट ठीक प्लेयर्स नहीं है ना। को आप अगर ये बिहार में चुनाव जीतने के लिए बिहार के लोगों को ये कह देंगे कि नीतीश कुमार तो यहाँ काम कर ही रहे हैं, केंद्र का खजाना भी बिहार के लिए खोल दिया जाएगा, दूसरे राज्यों को फिर क्या दीजिएगा, ये तो चुनावी जुमला हो जाएगा ना। देखिए, हर राज्य का अपना एक हिस्सेदारी होता है, पैसे उससे लेने ज्यादा की। आप दे नहीं जी, सकते हैं, पैसे ज्यादा से लेने की ज्यादा हिस्सेदारी होती है भविष्य में देने की योजना को लेकर कह सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब यूपीए की सरकार में जब 2 लाख करोड़ रुपए ही मिले थे तो आज लगभग 9 लाख करोड़ से ऊपर मिल चुके हैं बिहार को एनडीए की सरकार में। तो यानी कि बिहार का जो एक संकल्प लिया गया था नीतीश जी के साथ कि हम इसको विकसित राज्य में सम्मिलित करेंगे, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए गए, जो चीजों को देखा जाता है आज नजर के सामने, तो जो नज़ारे निकल कर आते हैं वो कहीं ना कहीं इसकी बुनियादी सोच रही है। और बुनियादी ढांचों का तैयार करने के बाद ही आज हम लैंड बैंक की बातें करते हैं। उसके बाद ही जब हमारा घर मजबूत हो जाएगा तभी तो हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ने की बातें करते हैं। लेकिन अगर इसके 20 साल में इन्होंने बुनियाद मजबूत की है। मैं समाप्त कर रहा हूं, मैं 5 सेकंड में समाप्त कर बुनियाद रहा मजबूत हूं। की है, अरुण जल्दी जी, से, मैं जल्दी 5 से। सेकंड में समाप्त करता हूं। लेकिन इसके इतर अगर ये बात की जाती है तो कि आप कहां से 2 करोड़ 70 लाख परिवार को नौकरी दे देंगे, तो मुझे लगता है उसमें आरजेडी के सभी लोग कन्नी काट के बाहर निकल जाते हैं। महागठबंधन भी इस पे बहुत विशेष रूप से प्रतिक्रिया नहीं दे उनके पास पाता भी है। कोई चिराग का जिन मिलेगा ना, सिर्फ आपके पास चिराग का जिन थोड़ी है जो दिल्ली में हमारे बैठा पास हुआ है। मिशन के हम साथ नदीम जी का भी विजन है। पहलू जान लेते हैं। नदीम जी, सीधा आरोप है कि यूपीए को भी अवसर मिला था लेकिन बिहार को नजरअंदाज किया। अब चुनाव में जीतना है तो तेजस्वी को सामने कर दिया है, क्योंकि आपके पास वो प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं है जिसके आधार पर आप चुनाव में खड़े हो सके, लोगों का भरोसा जीत सके। देखिए, हम लोगों ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस, हम लोगों ने इस देश को करके दिखाया है, देश को बता करके दिखाया है। अभी भाई कह रहे थे कि करोड़ों की बात, और मोदी देश जी से जिस गायब तरीके होते जा रहे हैं, कैसा करके दिखाया नदीम कौन जी? कौन गायब हो रहा है? कितने राज्यों में है कांग्रेस बची हुई? अरे कांग्रेस, देखिए आपको वो दिन भी याद करना पड़ेगा जब भाजपा सिर्फ 2 सीटों पर थी। वही तो हम और देख रहे हैं ना। बिहार की जनता आज तक भाजपा को ये मत नहीं दी कि भाजपा अपने बलबूते सरकार बनाए। ये तो नीतीश जी के कंधे के ऊपर चल रही है। भाजपा को आज भी बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद नहीं आप दिया है, कौन सा आगे अपने देगी। पैरों पर दौड़ रहे हैं? बिल्कुल, आज बिहार में आप कृष्ण बाबू से लेकर के जो भी उद्योग की आप बात करें, जब साझा बिहार था, बिहार झारखंड एक था, आप चाहे सोचिए राजेश जी चिंता जता रहे हैं कि कोने में एक छोटी सी क्या तस्वीर बोलेंगे? लगा दी यही जाती है। आरजेडी वाले कहेंगे कि जब आप जब 1990 के पहले अरे कोई मुद्दे दलित का दुखती वो रख के हाथ खबरों के रखिएगा, पास जा इनको पाता दिक्कत हो था। जाती है, इन लोगों इनको को तो दिक्कत ये होती तो है। बिहार चूहों के को साथ मिल लूट करके लिया सरकार कांग्रेस चला रहे ने, हैं। देश और इनको को देखिए सबसे बड़ा जो हम नहीं बोलेंगे, यही तो आप बात पूरे आप टाइम पे बोलने बोलने चलिए, दीजिए। ठीक है, हो गया। आप बोलने दीजिए। हो गया। आप नहीं, समय अभाव है। आप बोलने दीजिए। आप गलत कर रहे हैं। लग रहा है। एकदम आपको तीता लग रहा है, आपको तीता लग रहा है, आपको तीता लग रहा है। अरे आपको तीता लग रहा है, अरे आपको तीता लग रहा है। देखिए, नहीं है ना? स्वाद आपका बिगड़ जाएगा, जायका आप दोनों का बिगड़ेगा अगर जनता है। मैनिफेस्टो में आपका मुख्यमंत्री पीछे कहीं छुपा हुआ था। अरे आप लोग चोर है, भ्रष्टाचारी है, वोट चोर है। सही आप सुनिएगा नहीं, आप सही बात नहीं कीजिएगा, बिहार को बरगलाइएगा। आप बताइए 20 साल में आपने बिहार के लिए क्या किया? चलिए, आप 19-20 का 20 साल में अंतर बिहार के है, लिए दोनों क्या की किया? बातें करीब करीब एक जैसी है। बिहार को प्लान उद्योग दिए। चलिए, बिहार को ठीक है, ठीक है, हो गया, समय खत्म हो गया। नहीं, समय खत्म हो गया। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है। आपके पास बताने के लिए कोई योजना नहीं, नहीं, वो तो- कोई नीति नहीं है। वो तो अब लिखित रूप में है ना, नदीम जी, राजेश जी, हो गया, वो तो लिखित रूप में है। चलिए अरुण जी, जल्दी से एक छोटी प्रतिक्रिया। नहीं, नदीम जी, एक सेकंड, समय अभाव है। नहीं नहीं, आप दोनों आपस में आप थोड़ा सा चुप हो जाते तो हम ले लेते जवाब। अरुण जी, जल्दी से। अविश्वसनीय वादों पर। ठीक है, नदीम जी, जुमले जनता तय करेगी ना। नदीम जी, राजेश जी, हो गया, जनता जुमले तय करेगी। ठीक है, अरुण जी, जल्दी से। चलिए, ठीक है। नहीं नहीं, हम उससे आगे बढ़ गए हैं, राजेश जी, हम उससे आगे बढ़ गए हैं। चलिए, हो गया। आवाज अब नहीं जा पा रही है। नहीं, समय खत्म हो गया। नहीं, समय खत्म हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनता तय करेगी ना किसका जुमला है और किसका प्रभावी और जनता के पास विश्वसनीय। हो गया, नदीम जी, हो गया। अरुण जी,
अविश्वसनीय प्रण पर क्या कहेंगे जल्दी से? सोनिया गांधी का बेटा का इच्छा पूरा करने वाली है, ना रावड़ी का बेटा का इच्छा पूरा करेगी, ना सोनिया का बेटा जो गरीब है, जो जनता का ठीक है अरुण जी, अब तक आवाज जा रही है। इसी तरह से देखिए हो गया नदीम जी, आवाज नहीं जा रही है, आवाज नहीं जा रही है। आप देखिए आवाज नहीं जा रही है नदीम जी, आवाज नहीं जा रही। अरुण जी, आपके संकल्प पत्र में सभी प्रण पूरे किए जा सकते हैं, विश्वसनीय हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए दीपक जी, बिहार की जनता का जन विश्वास का प्रतीक बन चुके हैं तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी पर भरोसा है और इसीलिए इस सरकार को हटाने जा रही है भाजपा नीतीश सरकार को। अरुण जी, और भरोसा है तेजस्वी पे, ठीक है, लेकिन अगर तेजस्वी कहे कि चांद तारे तोड़ लाओ तो वो कैसे भरोसा करेंगे? इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। चांद तारे तोड़ लाने की। लीडर हैं, नौजवान हैं, बिल्कुल उन्होंने करके दिखाया है। चलिए तो कहा 17 हम माह के देखेंगे अंदर जनता वो कितना करके भरोसा दिखाया कर पा रही है। बहुत इसीलिए समय अभाव है अरुण जनविश्वास के प्रतीक जी, वो हो चुके हैं। समय अभाव है इसलिए ज्यादा नहीं ले सकते। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण यादव जी, नदीम अंसारी जी, राहुल आनंद जी और राजेश तिवारी जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हर शब्द का अपना एक प्रभाव होता है और वो प्रभाव किसके द्वारा कहा जा रहा है उस पर भी निर्भर करता है। उस व्यक्ति का जनता के बीच क्या प्रभाव है, क्या छवि है, वो भी उन शब्दों के वजन को तय करने में एक कारगर उपाय की तरह देखी जा सकती है। सवाल चुनाव का यही है कि किसके वादे पर जनता को भरोसा होगा। स्थिति स्पष्ट 14 को होगी। तब तक हर दिन हम एक और चुनाव का सवाल लेकर आपके पास आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज।